हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। जैसा प्रीवियसली ऑन हमने बहुत सी चीज़ों पे काम किया था और मुझे उम्मीद है आपको अभी तक वो सारी वीडियोस ज़रूर पसंद आ रही होंगी जिन पे हमने काम किया है, और मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि प्रीवियसली ऑन जैसा आपने देखा है कि हमने जो है बहुत से प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हैं। जैसे हमने जावास्क्रिप्ट की सीरीज स्टार्ट की थी, वो बहुत पहले स्टार्ट की थी, और अभी तक हमने बहुत सी वीडियोस उसके रिलेटेड कवर अप कर ली है। 40 to 41 वीडियोस हमने उस पर कर ली है, और इंशाल्लाह 50 से ऊपर हमारा जो टारगेट है वो होगा, और शायद उससे ऊपर और चली जाए। और इसी तरह हमने फिर उसी के बाद जो है मुझे डिमांड आ रही थी ज़्यादा रिएक्ट की, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि जावास्क्रिप्ट थोड़ा बोरिंग है, तो रिएक्ट की सीरीज भी स्टार्ट होनी चाहिए। उसी के साथ साथ फिर हमने रिएक्ट की सीरीज भी स्टार्ट की थी, और मुझे उम्मीद है आपको वो भी ज़रूर पसंद आ रही होगी। आज की जो हमारी वीडियो है वो रिएक्ट या जावास्क्रिप्ट पे नहीं होने वाली, या डीएसए पे भी नहीं होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में जो है हम एक अमेजिंग बिग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, और मैं आज आपको एक अमेजिंग वीकली न्यूज़ लेटर क्रिएट करके बताऊंगा। आप इसको कह सकते हैं वीकली न्यूज़ लेटर, और ये समरी भी होगी एक तरह से, तो बहुत अमेजिंग वीडियो होगी ये। वीकली न्यूज़लेटर तो आपने देखा होगा बहुत सी वेबसाइट्स के कॉन्टेक्ट सेक्शन में आपको मिलता होगा, और मैंने भी बहुत बार बनाया, लेकिन अब जो है आज हम इसको सेपरेटली बनाएंगे, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। ये वीकली न्यूज़लेटर नाम की एक वेबसाइट आप इसको कह सकते हैं जो कि होगी, इसमें मैं आपको जो है रियल एस्टेट के बारे में चीजें एंटर करूंगा, लेकिन वो आ जाती है वीकली न्यूज़ लेटर में ही, तो आप उसको जरा जो है ये मत समझिएगा कि रियल एस्टेट की वेबसाइट है, लेकिन आप इसको वीकली न्यूज़लेटर का नाम दे रहे हैं। ये इसलिए नाम दे रहे हैं वीकली न्यूज़लेटर का, क्योंकि उसमें जो है आ रही है चीजें, किसकी आ रही है, एस्टेट एजेंसी की। और एस्टेट एजेंसी का जो फॉर्मेट है, आप कह सकते हैं स्टेट एजेंसी की जो चीजें वगैरह होती है वो न्यूज़लेटर में ही इंक्लूडेड होती है, क्योंकि जब आप अपना ईमेल डालते हैं न्यूज़लेटर में तो उसमें वो एड्रेस वगैरह तो पूछता ही है, तो ये तो आ गया फिर उसमें एजेंसी वगैरह में, तो इसलिए जो है ये आप कह सकते हैं ये एस्टेट एजेंसी से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन इसको कहते हैं हम वीकली न्यूज़ लेटर है। तो बहुत अमेजिंग वीडियो होगी ये स्टार्ट टू एंड। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, थोड़ी डिफरेंट लगेगी। अगर पसंद आए और डिफरेंट वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि मैं फ्यूचर में इस तरह की कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और वीडियो को लाजमी शेयर कर दें ताकि और भी लोग सीख सके इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि इसी तरह की मैं और वीडियोस लाता रहूंगा। और अगर आप मुझे कमेंट में सजेस्ट करेंगे कि मुझे किस लैंग्वेज के थ्रू कौन सी चीज़ बनानी चाहिए, तो ये मेरे लिए और अच्छा होगा, और इससे मुझे और पता चलेगा कि आप लोगों को जो है अभी क्या पसंद आ रहा है, और क्या क्या चीज़ें आप लोग के लिए लेटेस्ट है या ओल्ड वर्जन हो गई है, तो उससे मुझे इसका भी अंदाजा होगा। बाकी आप मुझे ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के बाद मुझे कौन सा ट्यूटोरियल स्टार्ट करना चाहिए, या अगर इसी के साथ स्टार्ट करना चाहिए तो कौन सा करना चाहिए। तो मैं सून स्टार्ट करूंगा अगर मुझे लगा कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल, और इससे आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि डीएसए की वीडियोस भी मैंने इसीलिए स्टार्ट किया, वरना मेरा इरादा नहीं था डीएसए स्टार्ट करने का। डीएसए को मैंने इसलिए स्टार्ट किया ताकि आपको क्लियर हो, मतलब ये जो हम टैग्स के थ्रू प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के अंदर, ये हम प्रोजेक्ट बना तो रहे, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता रहा इस टैग में, मतलब इस टैग को यूज कैसे करते हैं, इसका काम क्या है। तो बेसिकली डीएसए के जरिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन टैग्स को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अभी सिर्फ मैंने जो डीएसए की सीरीज है वो जावास्क्रिप्ट में स्टार्ट किया। अगर आप मुझे सजेस्ट करते हैं कि रिएक्ट में भी मैं ये सीरीज स्टार्ट करूं तो सून मैं करूंगा, क्योंकि इससे जो है आपको समझ में आएगा कि इस टैग का क्या मतलब नए नए टैग सीखने को मिलेंगे, और इस टैग का क्या काम होता है, इस टैग का क्या काम होता है, ये सब भी आपको पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज की वीडियो। आज की जो हमारी बिग वीडियो होगी वो हम क्रिएट करेंगे रिएक्ट जेएस, या आप कह सकते हैं नेक्स्ट जेएस या रिएक्ट जेएस के अंदर हम इसको क्रिएट करेंगे स्टार्ट टू एंड, जो कि वीकली न्यूज़लेटर की होगी। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर स्टार्ट टू एंड पसंद आने वाली है, तो स्टार्ट टू एंड देखिएगा, और इसमें से कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एक जो है अमेजिंग वीकली न्यूज़लेटर क्रिएट करने वाले हैं, या आप कह सकते हैं वीकली न्यूज़लेटर सब्सक्राइब ईमेल, और ये जो है हम क्रिएट करेंगे यूज करते हुए रिएक्ट जेएस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह इसको क्रिएट करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी जो है इसके लिए वीएस कोड ओपन कर लिया, तो ये हमारा फोल्डर था वीकली न्यूज़लेटर समरी ईमेल का, उसमें मैंने अपना जो है ये टैग खोल के इसमें मैंने टाइटल भी सेट कर दिया, और बाकी सारे जो हमारे स्टार्टिंग कोड्स थे उनको भी रिमूव कर दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और इधर से मैं टाइटल थोड़ा सा चेंज करूंगा, इधर लिखते हैं वीकली न्यूज़लेटर, और इधर मैं लिखता हूँ समरी ईमेल। समरी ईमेल लिखने के बाद हमें लिखना है यूजिंग रिएक्ट जेएस या इन रिएक्ट जेएस आप लिख दें। तो मैं इधर इन रिएक्ट जेएस कर देता हूँ, क्योंकि यूजिंग जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा और शायद ही हमें एक टाइटल में शो ना हो। इन करके मैं इसको जो है अब ओपन करता हूँ अपने डिफॉल्ट जो है आप कह सकते हैं ब्राउजर के अंदर, क्योंकि हमारा डिफॉल्ट ब्राउजर जैसा आपको पता है गूगल क्रोम है, तो मैं इसमें इसको ओपन करता हूँ। अब आप देखेंगे टोटली एम्प्टी है, अभी इसमें कुछ भी कंटेंट नहीं है। तो अब मैं इसको साइड बाय साइड करता हूँ ताकि जो कोड मैं लेफ्ट पे करूँ वो राइट पे हमें शो हो। अब उसके बाद मैं ये करता हूँ कंट्रोल बी इधर प्रेस करके साइड पैनल कर देते हैं क्लोज।
फाइल एक्सप्लोरर को भी मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। उसके बाद हमें जो है आना है बॉडी टैग के अंदर और इधर से मेन कोड स्टार्ट करने हैं। तो मैं इधर बॉडी में सबसे पहले क्लास डालूंगा जो कि हेडर कंटेनर हो जाएगी। फिर उसके बाद हमें जो है इधर नैव डालना है, क्लास नैव बार। फिर वापस नीचे आना और इधर से हो गई डिफ क्लास लोगो। ये लिखने के बाद जस्ट इधर से इमेज का टैग लिखना है, इमेज, और इमेज स्लैश करके मैं इधर लिखता हूँ लोगो। तो इधर से हमारी जो इमेज है ये रही, तो मैं इधर आता हूँ, ये आ गई लोगो डॉट png। इसमें क्लास देते हैं लोगो इमेज और फिर उसके बाद जो है जस्ट आना है नीचे, इधर डिफ क्लास देना है जो कि नैव मेन्यू। मैं इधर से नैव मेन्यू देता हूँ। फिर इधर से यूएल और इसमें क्लास देते हैं जो कि हो जाएगी नैव मेन्यू लिस्ट। ये लिखने के बाद जस्ट हमें आना है नीचे, फिर इधर से li आ गया, li टैग में इधर हमें क्लास देनी है और क्लास में इधर नैव मेन्यू लिस्ट लिखना है। और फिर उसके बाद जो है इधर आइटम लिखते हैं और आइटम लिखने के बाद ए टैग, इधर आ गया फीचर्स और फिर उसके बाद जो है क्लास नैव लिंक और फिर नैव लिंक लिखने के बाद अब जो है हमें इधर फीचर्स लिखना है। फिर ये लिखने के बाद जस्ट li टैग, क्लास और इसमें आ गया नैव मेन्यू लिस्ट। तो मैं इधर से लिखता हूँ नैव मेन्यू लिस्ट आइटम। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है नीचे, इधर से ए टैग और इधर ब्लॉग आ गया। फिर इधर से हमें जो है नैव लिंक लिख देना है वापस। ये लिखने के बाद जस्ट वापस से इधर ब्लॉग लिखना है। उसके बाद li टैग, इसमें क्लास हो गया जो कि नैव मेन्यू लिस्ट और फिर इसमें जो है हमें जस्ट आइटम लिखने हैं। आइटम लिखने के बाद ए टैग, इधर हो गया टेस्टिमोनियल्स, मैं इधर से लिखता हूँ टेस्टिमोनियल्स। फिर टेस्टिमोनियल्स लिखने के बाद अब जो है हमें जस्ट इधर क्लास लिखनी है जो कि नैव लिंक। तो इधर से मैं नैव लिंक लिखता हूँ, फिर सेंटर में हमें टेस्टिमोनियल्स लिख देना है। तो ये लिखने के बाद जस्ट नीचे आना है, li टैग हो गया क्लास नैव मेन्यू, इधर हो गया लिस्ट आइटम। फिर सिंपली नीचे आना है ए टैग, इधर हो गया FAQ, इधर क्लास आ गई जो कि नैव लिंक। तो इधर मैंने लिख दिया नैव लिंक की क्लास और इधर आ गया FAQ। ये लिखने के बाद अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे, ए टैग में इधर हमें लिखना है क्लास कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर BTN और इधर BTN, सेंटर में इधर कॉन्टैक्ट, सेव और इधर रिलोड। तो अब आप देखेंगे इधर हमें नैव बार की चीजें शो हो चुकी हैं, कॉन्टैक्ट का बटन और बाकी नैव बार मेन्यूज भी हमें इधर शो हो चुके हैं। ये करने के बाद अब जो है हमें जस्ट आ जाना है, जो हमने डिफ क्लोज किया है इसके नीचे। तो मैं डिफ के नीचे आता हूँ, यहाँ पे एक बटन का टैग क्रिएट करते हैं, इसमें क्लास देते हैं जो कि नैव मेन्यू BTN हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है अब आना है नीचे आई टैग, इसमें क्लास देते हैं BX मेन्यू, फिर इधर हो जाएगा BXSN, सेव। फिर से रिलोड करते हैं। अब आप देखेंगे इधर हमें जो है एक बर्गर मेन्यू की बटन शो हो चुकी है जिसको प्रेस करके हमें ये नैव बार मेन्यू शो हो रहे हैं। ये करने के बाद अब हमें जो है हेडर टैग के नीचे आना है, इधर हो गई मेन क्लास हीरो, फिर इधर हो गया कंटेनर। फिर अब जो है जस्ट आना है इसके नीचे और इधर से हो गया डिफ क्लास और इसमें मैं लिखता हूँ ब्लर और ब्लर में अब लिखते हैं BG एलिमेंट। एलिमेंट लिखने के बाद एलिमेंट फिर से आ जाएगा, मैं इधर एलिमेंट लिखता हूँ, फिर इधर हो गया टॉप। उसके बाद सिंपली वापस से सेम टैग क्रिएट करेंगे, इसमें जो है मैं लिखता हूँ ब्लर, वापस से ब्लर आ गया और इधर लिखेंगे BG एलिमेंट, फिर इधर एलिमेंट हो जाएगा। लेकिन इधर डिफरेंस ये होगा कि इधर एलिमेंट राइट, मैंने ये लिखा है एलिमेंट राइट। ये लिखने के बाद जस्ट मेन टैग के ही हमें नीचे आना है, इधर सेक्शन क्रिएट करना है, इधर क्लास देते हैं जो कि हीरो और इधर इन्फो। फिर अब जो है इधर से नीचे आना है H1, इसमें क्लास देना है हीरो और फिर इधर हो जाएगा हेडलाइन। फिर अब जो है जस्ट इधर से लिखते हैं फाइंड योर ड्रीम और फिर इधर से लिखते हैं फाइंड योर ड्रीम और फिर इधर से मैं इसको क्लोज करता हूँ BR टैग को और यहाँ पे हमें लिखना है फाइंड योर ड्रीम न्यूज़लेटर और फिर इधर से मैं लिखता हूँ टुडे। ये लिखने के बाद स्पेंड टैग और फिर इधर जो है मैं डॉट डाल देता हूँ और इसको जो है गैप बंद कर देते हैं, सेव रिलोड। तो अब आप देखेंगे ये हमें इधर शो हो गया लिखा हुआ। ये शो होने के बाद अब हमें इधर से ये करना है कि ये जो हमने हीरो हेडलाइन लिखा है इसी के नीचे हमें आना है, नीचे P टैग देना है और P टैग में इस बार मैं लिखता हूँ एक और टैग जो कि हो जाएगा हीरो और इधर सब टाइटल, ये सब टाइटल आ गया। उसके बाद फिर आना है नीचे इसी के, इधर लिखते हैं फाइंडिंग, मैं इधर लिखता हूँ फाइंडिंग योर ड्रीम न्यूज़लेटर, फिर इधर से लिखते हैं कैन बी एन एक्साइटिंग, तो इधर से मैं लिखता हूँ कैन बी एन एक्साइटिंग। फिर इधर से लिखते हैं एंड फुल फिलिंग, तो इधर से लिखते हैं एंड फुल फिलिंग जर्नी। फिर अब जो है हमें जस्ट इधर से लिखना है इट्स, मैं इधर से लिखता हूँ इट्स और फिर इधर से हमें लिखना है चांस टू डिस्कवर, तो इधर से लिखते हैं इट्स अ चांस टू डिस्कवर स्पेस दैट रिफ्लेक्ट्स
फिर अब जो है हमें लिखना है योर यूनिक, फिर अब जो है हमें इधर लिखना है पर्सनैलिटी। ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है जस्ट आना है नीचे, इधर से बटन लिखना है और बटन क्लास, और फिर उसके बाद गेट स्टार्टेड, और फिर अब जो है इधर से लिखना है BTN, सेंटर में इधर गेट स्टार्टेड लिखना है, और फिर ये लिखने के बाद जस्ट इधर से नीचे आना है डिफ क्लास, फिर अब जो है इधर से स्टैट्स लिखना है और फिर इधर लिखते हैं रैपर, फिर अब जो है हमें जस्ट डिफ क्लास लिखना है और इधर लिखना है स्टैट्स, फिर अब जो है जस्ट इधर से P टैग लिखना है, P टैग में इधर हमें लिखना है स्टैट्स और इधर लिखते हैं काउंट, और काउंट लिखने के बाद जस्ट हमें जो है इधर से लिखना है 1200, फिर स्पैन, और फिर स्पैन लिखने के बाद अब जो है हमें इधर से बैक स्पेस डालना है, फिर इधर से लिखना है प्लस, और ये लिखने के बाद जस्ट हमें अब P टैग जो हमने क्लोज किया इसके नीचे आना है और इधर से लिखते हैं स्टैट्स, फिर इधर लिखना है अबाउट, और अबाउट में जो है मैं इधर लिखता हूँ प्रीमियम प्रोडक्ट, और इधर से लिखते हैं प्रीमियम प्रोडक्ट कुछ इस तरह, फिर इधर से डिफ क्लास स्टैट्स लिखना है, और फिर इसी की तरह हमें आना है नीचे, इधर से P टैग लिखते हैं, इसमें क्लास लिखना है स्टैट्स, और फिर इसमें लिखते हैं काउंट, फिर काउंट लिखने के बाद जस्ट हमें इधर से लिखना है 4500 स्पेंड टैग, मैं इधर से स्पेंड टैग लिखता हूँ बैक स्पेस, फिर इधर से जो है प्लस की वैल्यू डाल देनी है। ये लिखने के बाद जस्ट P टैग, इसमें लिखना है क्लास और इधर लिखना है स्टैट्स, मैं इधर स्टैट्स लिखता हूँ अंडरस्कोर अबाउट, फिर इधर से लिखते हैं हैप्पी कस्टमर, फिर अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे डिफ क्लास स्टैट्स, फिर अब जो है इधर से P टैग क्लास और इधर लिखते हैं स्टैट्स काउंट, फिर अब जो है हमें इधर आना है और इधर 240 लिखते हैं स्पेंड टैग आ गया, और फिर इधर से बैक स्पेस देना है, फिर इधर प्लस, फिर उसके बाद जो है P टैग और इसमें क्लास लिखते हैं स्टैट्स, तो मैं इधर से लिखता हूँ स्टैट्स कुछ इस तरह, फिर अंदर स्कोर लिखते हैं अबाउट, और इसमें आ गया अवार्ड, अवार्ड में मैं लिखता हूँ अवार्ड्स विन, फिर अब जो है अवार्ड्स विन लिखने के बाद यहाँ से सेव करना है, उसके बाद आ जाना है नीचे, इधर हो गया सेक्शन क्लास, क्लास में इधर हीरो इमेज लिखते हैं, मैं इधर हीरो इमेज लिख देता हूँ, फिर वापस नीचे आना और इधर हो गया इमेज डॉट स्लैश इमेज स्लैश बिल्डिंग, और फिर इधर से मैं लिखता हूँ जस्ट कुछ इस तरह बिल्डिंग रिमूव डॉट BG, और ये आ गई इमेज हमारी। उसके बाद फिर मैं आता हूँ इसी के नीचे सेक्शन टैग के इधर आ गया डिफ क्लास, इसमें हो गया ब्लर BG एलिमेंट, तो मैं इधर लिखता हूँ ब्लर BG एलिमेंट, फिर इसमें लिखते हैं एलिमेंट डैश डैश बॉटम, मैं इधर से लिखता हूँ बॉटम, फिर उसके बाद जो है नीचे आना है, इधर हो गया सेक्शन, फिर इसमें क्लास लिखते हैं जो कि हो जाएगी फीचर ट्रैपर, फिर अब जो है इधर से हमें लिखना है डिफ क्लास कंटेनर, तो मैं इधर से लिखता हूँ डिफ क्लास कंटेनर कुछ इस तरह MD, और इधर लिखते हैं फीचर्ड, फिर उसके बाद जो है इधर P टैग लिखना है, इधर लिखते हैं एस फीचर्ड, फिर इसमें लिखते हैं N, ये लिखने के बाद जस्ट अब जो है P टैग के नीचे आना है UL टैग क्लास, और इसमें आ गया फीचर्ड लिस्ट, तो मैं इधर से लिखता हूँ फीचर अंडरस्कोर लिस्ट, फिर अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे LI टैग, और LI टैग में अब जो है हमें इधर से लिखना है फीचर्ड लिस्ट, तो मैं इधर लिखता हूँ फीचर्ड लिस्ट आइटम, फिर अब जो है जस्ट अभी नीचे आना है और उसके बाद इमेज स्लैश हो गया, या कह सकते हैं डॉट स्लैश इमेज स्लैश, फिर उसके बाद जो है मैं इधर लिखता हूँ ब्रांड लोगो 1, ये हो गया, फिर अब जो है जस्ट हमें नीचे आना है इमेज डॉट स्लैश इमेज, फिर अब जो है हमें जस्ट अब आना है इधर और इधर लिखना है जस्ट एक और टैग जो कि हो जाएगा ब्रांड 2 हो जाएगा इस बार, जैसे हमने ऊपर 1 लिखा था, फिर इधर डॉट स्लैश इमेज स्लैश और इधर हो जाएगा 3, और फिर अब जो है हमें नीचे आना है इमेज डॉट स्लैश इमेज स्लैश, फिर इधर हो जाएगा ब्रांड 4। ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है अब आना है इसके नीचे एक काम करना है, हमें एक चीज इधर ये करनी है कि ये जो हमने इधर ब्रांड 1 लिख दिया, तो इधर हमें LI टैग डालना है, सिर्फ हमें इधर चेंज ये करना होगा, मैं इसको यहीं से करता हूँ इस तरह जो है कॉपी, फिर उसके बाद इसको यहाँ पेस्ट करते हैं सिंपली इसको इस तरह, तो अब मैं जो है इधर कर देता हूँ, जैसे 2 हो गया, इधर हमने 3 कर दिया कुछ इस तरह, और इधर हमने 4 कर दिया, फिर डायरेक्ट आते हैं वापस से इसी के नीचे वापस पेस्ट करते हैं, इधर हो गया 5, तो इधर से मैं 5 कर देता हूँ। तो इस तरह हमने जो है इसके नेम्स वगैरह चेंज कर दिया। उसके बाद यहाँ से सेव करके रिलोड करेंगे अगर, तो अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो इधर आप देखेंगे ये हमें जो है कुछ इस तरह शो करके दिखा रहा है, तो इसने जो है अभी मुझे इस तरह जो है वैल्यू शो कर दी है। तो अब मैं अगर आता हूँ इस वाली फाइल के अंदर, और अब जो है हम अपना जो वीकली न्यूज़लेटर वाली फाइल थी जो मैंने आपको दिखाई थी उसमें हमें आ जाना है, ताकि हम इसको जो है ओपन कर सके। तो मैं आता हूँ उसमें,
फिर उसके बाद अब जो है मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इधर। तो अब जो है इसको ओपन करते हैं। उसके बाद जो है अब आप देखेंगे हमें ये सारी चीज़ें इधर शो हो गई हैं। तो अगर मैं इधर आता हूँ इस वैल्यू के अंदर, और इस वैल्यू में आपने देखा होगा कि हमने जो है इधर तक लिखी थी फीचर वैल्यू तक। तो फीचर वैल्यू में अब हमने ये सारी चीज़ें डाल दी थी। तो अब मैं इधर फीचर वैल्यू में आता हूँ और हमने ये हेडर से स्टार्ट किया था, तो हेडर पे अब हम लाते हैं इन सबको। हेडर पे लाने के बाद अब मैं इधर एक चेंज करूंगा। तो अब आप सोचेंगे चेंज क्या होगा? चेंज ये होगा कि अभी जो है हमने इधर ये लिखा था, तो मैं इधर क्या लिखता हूँ, जो कि हो जाएगा न्यूज़ लेटर। और सिंपली इधर भी हमें जो है वही चीज़ लिखनी है, न्यूज़ लेटर। तो मैं आता हूँ इधर और इधर हो जाएगा न्यूज़ लेटर। सेव करना है और सिंपली रिलोड। तो अगर मैं रिलोड करूँ तब आप देखेंगे अब जो है हमें ये कुछ इस तरह शो होगा। अगर मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखाऊं, ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह इसने मुझे शो करके दे दी है सारी चीज़ें। लेकिन अब आप देखेंगे इसने जो हमारे नेविबार मेन्यूज जो हमने लिखे हैं, ये कुछ इसने डिफरेंट तरीके से शो करके दिए हैं। तो इधर से अब जो है इसने मुझे नेविबार मेन्यूज क्रिएट करके दे दिए। बाकी इसने मुझे और भी चीज़ें जो हम चाह रहे थे इसने मुझे उस तरह क्रिएट करके दे दिए हैं। अभी सिर्फ नेविबार मेन्यूज हमारे जो है थोड़े से इस तरह हो चुके हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि इसने मुझे जो है ये सारी चीज़ें क्रिएट करके दे दी। अब मैं आता हूँ इधर और अब मैं इधर से जो है बाकी सारी चीज़ें वही ले आता हूँ। 5 करते हैं, सेव करके रिलोड करना है। तो अब आप देखेंगे इसने मुझे जो है नेविबार मेन्यू बिल्कुल परफेक्टली बना के दे दिए। और बाकी मैं आता हूँ एट द टॉप। तो एट द टॉप भी आप देखेंगे हमने जो है यहाँ तक लिखा था। अगर मैं आपको दिखाऊं जहाँ हमने हीरो इन्फो वाला टैग डाला है, इसके बाद हमने सारी चीज़ें लिखना शुरू की थी। तो अब जो है मैं जस्ट आता हूँ उसके नीचे। फिर अब आप देखेंगे कि हमने जो है जहाँ पे मैंने डाला है हीरो हेडलाइन, मतलब हीरो इन्फो जो हमने लिखा है, इसके बाद हमने एक गैप देके मैंने हीरो हेडलाइन लिखा है और इधर मैंने दिए 2 अंडरस्कोर। तो आपको भी इधर 2 अंडरस्कोर देना है। उसके बाद मैंने इधर ये वाला टैग लिखा है जो H1 में लिखा है। फिर हमने पी टैग को यहाँ से डायरेक्टली क्लोज किया है। फिर उसके बाद हमने बटन का टैग क्रिएट किया, फिर डिव वगैरह हमने डाला है। तो इधर हमने सेक्शन टैग को यहाँ तक क्रिएट किया है। तो अब आपको ये करना है कि हमने जो सेक्शन टैग क्रिएट किया है, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, तो एक सेक्शन टैग हमने इधर से क्रिएट किया। तो ये जो आपको H1 टैग दिख रहा होगा सेक्शन के बाद, तो मैं इस यहाँ तक जो है इस सेक्शन को, मतलब इस वाले को यहाँ से मैं जस्ट यहाँ तक लाता हूँ। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट हमने यहाँ तक लिखा था, तो मैं इधर आता हूँ और हमारी जो वैल्यू थी कहाँ तक थी, वो इधर तक थी, मतलब इस तक। तो मैं इसको यहाँ पे जस्ट ले आता हूँ। तो अब आप देखेंगे इधर मैं इस वैल्यू को ले आया और इस वैल्यू को लाने के बाद रिलोड करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि मैं जब इस वैल्यू को इधर लाया हूँ तो इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट शो होगा, मतलब इसमें थोड़ा सा जो है हमें इधर डिफरेंस शो होगा। तो इधर से आपको जो है सिंपली कुछ इस तरह करके डिफरेंस लाना है इसके अंदर, ताकि जो है हमारा ये पेज थोड़ा सा और बेहतर हो जाए। तो इस तरह करके हमने इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ले आया है। अब ये करने के बाद अब आप देखेंगे हमारी जो वैल्यू थी वो यहाँ तक आ चुकी थी। उसके बाद मैं इस वैल्यू को यहाँ से सेव करता हूँ जहाँ तक हमने लिख दी है अपनी वैल्यू। और अगर मैं आपको दिखाऊं तब आप देखेंगे हमारी वैल्यू जो है आ चुकी है इस तरह करके। और ये हमारी वैल्यू जो है इसने मुझे शो कर दी है। तो अब वैल्यू इसने मुझे शो तो कर दी, लेकिन हमें जो है अब इसकी वैल्यू इस तरह शो करानी है ताकि बिल्कुल परफेक्टली हमें शो हो। तो अब जो है हमें फीचर्स के टैब में आ जाना है और इधर आप देखेंगे हमने कहाँ तक लिखा था, बॉडी के टैग तक। तो अब बॉडी में आ जाना है आपको और सिंपली जो है बॉडी में आने के बाद हमें जो है इसको डायरेक्टली यहाँ तक लिखना है और फिर इधर रिलोड करते हैं। तब आप देखेंगे आपको जो है इधर कुछ इस तरह चीजें शो हो चुकी है, मतलब अब परफेक्टली हमें शो हो चुका है सब। तो अब आपको दिखेगा इधर एक सेक्शन टैग जो कि हमने इधर क्रिएट किया था इन द एंड, जो आपको दिख रहा होगा इधर लोगो 5 के बाद। अब इस सेक्शन टैग को आपको छोड़ देना है क्योंकि अब हमें इसकी नीड नहीं होगी। तो मैं इधर एक नया सेक्शन टैग क्रिएट करता हूँ जिसपे हम क्लास देते हैं और इसमें जो क्लास होगी वो फीचर्स की होगी और मैं इसको अंडरस्कोर रैपर का नाम देता हूँ। फिर अब जो है इसमें आईडी देते हैं, ये भी फीचर्स की होगी। फिर इसमें डिफ क्लास देनी है और इधर आ जाएगा कंटेनर। उसके बाद मैं इधर एमडी लिखूंगा। अब इसमें एक चेंज इधर ये होगा कि जैसे मैंने इधर लिखा है ये, तो अब मैं इधर से लिख देता हूँ, एक मिनट, न्यूज लेटर, सेव, रिलोड। तो अब आप देखेंगे इसने मुझे इस तरह शो कर दिया। और सिंपली अगर मैं आता हूँ इधर जहाँ पे हमने लिखा है और इधर भी अगर सेम चीज हो जाए तो चेक करते हैं वर्क कर रहा है, रिलोड और फुल स्क्रीन। ओके, तो सही है। तो अब आप देख सकते हैं इसने मुझे शो कर दिया न्यू न्यूज लेटर। और अब जो है इसने मुझे कंटेनर एमडी क्रिएट करके दे दिया। कंटेनर एमडी के बाद मैं इसी के अंदर एक पी टैग क्रिएट करूंगा जिसमें मैं लिखूंगा फीचर्स। फीचर्स में आ गया सेक्शन, इधर आ गया नेम, फिर गैप देके इधर आपको सेक्शन और अंडरस्कोर नेम लिख देना है। इसमें आ जाएगा फीचर्स।
फीचर्स लिखने के बाद मैं इधर डालता हूँ HT का टैग, इसमें क्लास आ गई फीचर्स, तो मैं इधर से लिखता हूँ क्लास फीचर्स, फिर इधर अंडरस्कोर डालना है, अंडरस्कोर हो जाएगा सेक्शन, फिर इधर हो जाएगा टाइटल, और फिर इधर अंडरस्कोर सेक्शन और इधर टाइटल। फिर ये करने के बाद अब हमें इधर लिखना है पॉपुलर, और पॉपुलर आप लिख सकते हैं न्यूज़लेटर, फिर इधर से लिखते हैं टू सब्सक्राइब, इधर से मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद हमें इधर से नीचे आना है, इधर आ गया डिव क्लास, अब इधर मैं लिखूंगा फीचर्स कार्ड और इधर रैपर। ये लिखने के बाद वापस से नीचे आना है, इधर इस बार आ गया डिव क्लास और इधर मैं लिखूंगा फीचर्स कार्ड। फिर अब जो है हमें जस्ट इधर से डिव क्लास डालना है, फिर से इधर हो जाएगा फीचर्स अंडरस्कोर कार्ड, फिर इधर आ गया फीचर्स इमेज, फिर इधर कार्ड अंडरस्कोर 1। ये लिख दिया। ये वैल्यू डालने के बाद अब हमें इसी डिफ के नीचे आ जाना है, इधर लिखना है फीचर्स कंटेंट। इसका ख्याल रखना है इस डिफ के अंदर नहीं आना, इसी क्लोज डिफ को डाल के हमें नीचे आना है। अब इसके अंदर आके हमें इधर लोकेशन लिख देना है, और ये डालने के बाद अब मैं इधर डालता हूँ आई टैग bxs डैश लोकेशन, और इधर आप डाल दें प्लस। मैंने इधर डाल दी प्लस की वैल्यू। अब इधर मैं लोकेशन डालता हूँ और इधर मैंने लिख दी एक लोकेशन जैसे कराची पाकिस्तान, ये आ गई लोकेशन। फिर इधर मैं लिखता हूँ यूएल, फिर आ गया इधर वाई टैग फीचर लिस्ट का। सिंपली मैं आता हूँ नीचे, इधर एल आई टैग आ गया क्लास, और इसमें इस बार मैं लिखूंगा फीचर्स फिर से, और फीचर्स में अब इस बार लिखेंगे लिस्ट और आइटम। ये लिखने के बाद जस्ट मैं आता हूँ नीचे स्पेन टैग आई टैग क्लास हो गया, और इधर bxs डैश बैड, तो मैं इधर से लिखता हूँ बैड। उसके बाद जो स्पेन टैग हमने डाला है यहाँ से मैं क्लोज स्पेन टैग को गैप देता हूँ। फिर अब जो है हमने क्लोज स्पेन टैग जो क्लोज किया है इसके नीचे आना है स्पेन टैग, इधर 4 बैड लिख देता हूँ। ये लिखने के बाद जस्ट एल आई टैग, और इसमें जो है मैं क्लास लिखता हूँ, क्लास में इधर आ गई फीचर्स और अंडरस्कोर लिस्ट लिखना है, फिर इधर आइटम। आइटम लिखने के बाद अब जो है हमें जस्ट आ जाना है इसके नीचे स्पेन टैग आई टैग, इसमें क्लास लिखनी है जो कि bxs, तो मैं इधर लिखता हूँ bxs डैश, और इधर से लिखते हैं पार्किंग कुछ इस तरह। फिर अब जो है हमें इसमें गैप देना है कुछ इस तरह करके, और फिर उसके बाद आना है नीचे स्पेन टैग 10x10, फिर इधर से मैं लिखता हूँ m। ये लिखने के बाद जस्ट हमें नीचे आना है और इधर से लिखना है li टैग, और li में इधर मैं लिखता हूँ क्लास, और क्लास में इधर से हम लिखते हैं फीचर्स, और फीचर्स में इधर लिखते हैं लिस्ट आइटम। फिर उसके बाद आना है नीचे स्पेन टैग आई टैग, मैं इधर से लिखता हूँ स्पेन टैग, और इसमें आई टैग लिखना है। इसमें आ गई क्लास की वैल्यू, और क्लास की वैल्यू में इधर bxs या इधर कह सकते हैं करंट लोकेशन, और करंट लोकेशन में अब जो है हमें इधर से गैप देना है, और फिर उसके बाद नीचे आना है स्पैन लिखना है 1800 मीटर, और फिर उसके बाद SQP सर, फिर इधर 2 की वैल्यू डालनी है। उसके बाद इधर हमें बटन लिखना है, इधर क्लास लिखते हैं जो कि BTN, और इसमें लिखना है बुक नाउ, तो मैं इधर से लिखता हूँ बुक नाउ BTN, तो मैं इधर से लिखता हूँ बुक नाउ BTN। सेंटर में आना है और इधर से लिखते हैं बुक नाउ। ये लिखने के बाद जस्ट अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे एंटर करके, फिर इधर से डिव क्लास, और इधर मैं लिखता हूँ फीचर्स कार्ड, तो इधर से हमें लिखना है फीचर्स कार्ड, ये हो गई हमारी क्लास। फिर उसके बाद जो है डिव क्लास, और इसमें मैं लिखता हूँ फीचर्स कार्ड, और फिर उसके बाद जो है हमें इधर फीचर्स लिखना है डैश इमेज। ये लिखने के बाद अब जो है हमें इधर से कार्ड 2 लिख देना है जैसे ऊपर हमने लिखा था। उसके बाद फिर आना है नीचे, इधर डिव क्लास लिखना है, और क्लास की वैल्यू में इधर आ गया फीचर्स, और फिर इधर कंटेंट। उसके बाद पी टैग, इधर आ गई लोकेशन, और फिर उसके बाद जो है हमें इधर आई टैग लिखना है, इधर हो गया bxs डैश लोकेशन, और इसमें जो है अब हमें डालना है प्लस, तो इधर से मैं लिखता हूँ डैश प्लस। फिर उसके बाद जो है इधर वैल्यू डाल देनी है, वैल्यू में लिखेंगे इस्लामाबाद, मैं इधर लिखता हूँ इस्लामाबाद कॉमा, फिर इधर लिखते हैं पाकिस्तान। फिर उसके बाद जो है यूएल टैग, इसमें क्लास लिखना है, क्लास में इधर लिखते हैं फीचर्स अंडरस्कोर लिस्ट। फिर अब जो है इधर एल आई टैग लिखना है क्लास, और इसमें मैं लिखता हूँ फीचर्स, और फीचर्स में इधर अंडरस्कोर लिस्ट आ गया, और इधर आइटम। ये लिखने के बाद जस्ट इधर से स्पेन टैग, और इधर इसमें मैं लिखता हूँ आई टैग, क्लास आ गया bx, मैं इधर लिखता हूँ bxs हेड, ये आप कह सकते हैं बेड कुछ इस तरह। ये लिखने के बाद अब हमें स्पेन टैग के नीचे आना है, लेकिन इधर से आपको स्पेन टैग के पीछे से गैप देना है, स्पेन टैग 3 बेड। ये लिखने के बाद एल आई टैग क्लास होगी, क्लास में इधर हम लिखते हैं फीचर्स, और इसमें होगी लिस्ट आइटम। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट स्पेन टैग लिखना है आई टैग, इसमें क्लास लिखना है bxs डैश पार्किंग। फिर उसके बाद जो है हमें इधर से गैप देना है, और अब जो है गैप दे दिया, उसके बाद हमें स्पेन की वैल्यू डालनी है 12,
और फिर इधर 12x_m, फिर ये वैल्यू लिखने के बाद li टैग, और अब जो है li टैग में इधर हमें क्लास लिखनी है और इधर से फीचर्स, और इसमें आ गई लिस्ट, मैं इधर से लिखता हूँ फीचर्स लिस्ट आइटम, और फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है नीचे स्पेन टैग, आई टैग, इसमें क्लास लिखते हैं bx करंट, फिर इधर से लिखते हैं लोकेशन, फिर उसके बाद जो हमने स्पेन टैग लिखा है यहाँ पे गैप दे रहे हैं, फिर आना है नीचे इधर 200 मीटर, फिर इधर मैं सबकी वैल्यू डाल के 2 लिखता हूँ, फिर उसके बाद हमें बटन की क्लास डालनी है इधर जो कि हो जाएगी btn बुक नाउ btn, फिर अब जो है हमें जस्ट इधर से सेंटर में आके इधर बुक नाउ लिख देना है। ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है अब बेसिकली ये करना है कि हमने यहाँ तक इसकी वैल्यू डाल दी है, अब हमने जो है इसी इमेज कार्ड जो हमने वैल्यू डाली है 2 टाइम्स, इसको मैं यहीं से इमेज कार्ड की वैल्यू को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C करना है, फिर उसके बाद नीचे आके पेस्ट, ये आ गई वैल्यू। उसके बाद मैं सिर्फ इसको कार्ड 3 कर दूंगा, यहाँ पे हमारी लोकेशन चेंज हो जाएगी, तो मैं इसमें जो है अब लोकेशन दूसरी डाल देता हूँ, इधर इस बार मैं लिख देता हूँ लाहौर, सेव हो गया। फिर उसके बाद अब जो है हमने इधर से ये भी लिख दिया, मैं अब इधर से लिखता हूँ 5 बेड, और इसमें लिखते हैं 16x16, मैं इधर से लिखता हूँ 16x16, सिंपली इधर आ गई 500 मीटर की वैल्यू, और अब बाकी सब चीजें सेम है, तो मैं सिंपली इधर ये करता हूँ, अब इसको यहाँ से सेव करता हूँ और इधर रिलोड करते हैं। तो अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो इधर आप देखेंगे हमें जो है इधर सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर की वैल्यूज में ये सब सारी चीजें जो है आप कह सकते हैं शो हो चुकी हैं कुछ इस तरह करके। अब मैं इसको जो पीछे से आता हूँ, और अब जो है हमें इधर एक चीज ये देखनी है कि इधर हमने कार्ड 3 लिख दिया, लेकिन अब आप देखें कि अब हमने इसमें 2 अंडरस्कोर्स नहीं लगाए, जिसकी वजह से हमें हमारी इमेज शो नहीं हो रही है। तो मैं इधर 2 अंडरस्कोर्स लगा देता हूँ, तो इधर सिंपली इधर भी आना है और सिंपली 1 में भी लगाना है, सेव करना है, रिलोड। तो अब आप देखेंगे कि इधर अब हमें इमेज शो हो रही है। तो अब ये सब हमें जो है परफेक्टली शो हो रहा है एनिमेशन के थ्रू। अब हमें जो है सेक्शन टैग जो हमने क्लोज किया इसके नीचे आ जाना है, सिंपली आ गए सेक्शन टैग के नीचे, इधर एक सेक्शन और क्रिएट करना है, इसमें मैं डालता हूँ ब्लॉग रैपर, फिर आईडी इधर ब्लॉग आ जाएगी, उसके बाद डिफ क्लास, और इसमें मैं लिखता हूँ कंटेनर, कंटेनर में एमडी आ गया तो मैं इधर एमडी की वैल्यू डालता हूँ, फिर उसके बाद डिफ क्लास ग्रिड लिखना है तो मैं इधर से ग्रिड डालता हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं इधर डिफ डालना है, फिर से इधर आ गया पी टैग, इसमें क्लास देते हैं जो कि ब्लॉक सेक्शन आ गई, तो इधर से लिखते हैं ब्लॉक सेक्शन, एक मिनट एक अंडरस्कोर है तो मैं इधर डालता हूँ ब्लॉक सेक्शन कुछ इस तरह, फिर इधर नेम, फिर इधर सेक्शन अंडरस्कोर नेम, इधर आ जाएगा अवर ब्लॉग, फिर उसके बाद जो है जस्ट हमें क्लोज पी टैग के बाद आ जाना है नीचे, फिर उसके बाद h3, मैं इधर से h3 लिखता हूँ, उसमें क्लास आ गई, और इधर लिखते हैं ब्लॉक सेक्शन, फिर अब जो है हमें इधर से लिखना है टाइटल, और फिर उसके बाद सेक्शन और टाइटल, फिर अब इस h3 के नीचे आता है इधर मैं लिखता हूँ लेटेस्ट, तो इधर से लिखते हैं लेटेस्ट, और इधर लिखते हैं न्यूज़ लेटर, मैं इधर लिखता हूँ इंफॉर्मेशन। ये लिखने के बाद अब जो है हमें जस्ट स्पेन टैग डालना है, स्पेन में इधर लिखता हूँ द न्यूज़ लेटर मार्केट इज करेंटली, और इधर से लिखते हैं एक्सपीरियंसिंग, तो मैं इधर लिखता हूँ एक्सपीरियंसिंग आ सर्च इन एक्टिविटी, तो मैं इधर से लिखता हूँ इन एक्टिविटी विथ लो इन्वेंट्री, तो मैं इधर से लिखता हूँ विथ लो इन्वेंट्री। उसके बाद फिर हमें इसको यहाँ से क्लोज करना है स्पेन टैग को। ये करने के बाद अब जो है हमें जस्ट यहाँ से स्पेन टैग को रिमूव कर देना है जो कि हमने डाला है। फिर ये करने के बाद अब हमें आ जाना है इसी के नीचे, इधर से डिफ क्लास डालनी है, और डिफ क्लास में इधर मैं लिखता हूँ btn रैपर। फिर उसके बाद जो है इधर से बटन लिखना है, बटन में क्लास की वैल्यू डालनी है btn c आर्टिकल, और फिर उसके बाद जो है btn, फिर उसके बाद जो है सेल ऑल आर्टिकल, और फिर आर्टिकल लिखने के बाद जस्ट हमें इधर से डिफ की वैल्यू के नीचे आना है, इधर से डिव हो गया क्लास, और इसमें लिखते हैं ब्लॉक कार्ड रैपर, और फिर अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे, इधर से हो गया डिफ क्लास ब्लॉक कार्ड, फिर अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे, इधर से डिफ क्लास ब्लॉक, फिर उसके बाद कार्ड इमेज, फिर अब जो है हमें जस्ट नीचे आना है इमेज डॉट स्लैश, फिर इधर से इमेज लिखना है, फिर उसके बाद 02, तो मैं इधर से लिखता हूँ 02.jpg, फिर अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे, इधर से डिफ क्लास डालना है जो कि ब्लॉक कार्ड, फिर अब जो है इधर से कंटेंट लिखना है, उसके बाद फिर स्पेन टैग लिखना है क्लास, और इसमें मैं लिखता हूँ ब्लॉक डेट, फिर अब जो है इधर से 21, इधर मैं लिखता हूँ मार्च 2023, इस तरह करके मैंने डेट डाल दी। उसके बाद फिर इधर पी टैग लिखना है ब्लॉक टाइटल, तो मैं इधर से लिखता हूँ अंडरस्कोर ब्लॉक टाइटल, उसके बाद इधर मैं लिखता हूँ
न्यूज़लेटर, तो इधर लिखते हैं न्यूज़लेटर सेल्स अबाउट टू सर्च, मैं इधर से लिखता हूँ सर्च, और फिर उसके बाद हमें लिखना है वी मे सी, फिर इधर से लिखते हैं अ समर लाइक नेवर, फिर अब जो है इधर से लिखते हैं बिफोर। ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है अब इसी टैग के नीचे आके एक बटन का टैग क्रिएट करना है। इसमें मैं क्लास देता हूँ ब्लॉक CTA BTN, फिर सेंटर में आके हमें इधर बटन क्रिएट कर देना है रीड मोर, एम स्मॉल रहेगा, और फिर उसके बाद इसी तरह जो है हमने एक ब्लॉक क्रिएट किया है तो दूसरा ब्लॉक भी इसी तरह क्रिएट होगा। तो मैं सिंपली इसी ब्लॉक कार्ड तक कॉपी कर लूंगा इमेज को, फिर नीचे आके पेस्ट करना है, सिर्फ इधर इमेज चेंज हो जाएगी जो कि 4 हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं डेट वगैरह को, तो इसको जैसे मैंने 20 कर दिया, फिर इधर से मैं सेम चीज लिखा रहने देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। फिर इसको पेस्ट करना है एक बार और, फिर इसको पेस्ट करने के बाद सिंपली हमें वापस से जो है इमेज चेंज करनी है जो कि हो जाएगी इस बार 6। फिर अब जो है इधर भी इमेज चेंज कर देते हैं, सॉरी डेट चेंज कर देते हैं, इधर हो जाएगी 22। ये हो गया। एक काम करते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ 22 की डेट, मतलब आज की, इधर आ गई 21 की, और फिर इन दी एंड आ जाएगी 20, मतलब एक लाइन में हो जाए, फिर इसलिए मैं कर रहा हूँ। उसके बाद जो है ये आप देखेंगे सारे डिव्स हो गए लाइन, और ये हमें शो कर देगा सारी चीजें। अब ये जो सेक्शन टैग हमने क्रिएट किया है इसके नीचे आ जाना है। अब सेक्शन टैग डालने के बाद हमें जो है इधर से इसको सेव करके रिलोड करना है, और इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे इधर मुझे इसने वैल्यूज शो कर दी है सारी इस तरह। और नीचे आते हैं, नीचे भी आपको जो है इधर न्यूज़लेटर इन्फॉर्मेशन की सारी वैल्यूज शो हो चुकी है। तो ये हमने क्रिएट कर लिया एक अमेजिंग सा वीकली न्यूज़लेटर जो कि जिसमें हमने React.js का इस्तेमाल किया। मुझे उम्मीद है आपको वीकली न्यूज़लेटर की वीडियो जरूर पसंद आई होगी और थोड़ी डिफरेंट वीडियो लगी होगी, जिसमें हमने जो है नेवबार एक अमेजिंग क्रिएट किया, उसी के साथ हमने जो है एक अमेजिंग लैंडिंग पेज क्रिएट किया विद द बैकग्राउंड इमेज, और इसमें हमने एनिमेशन इफेक्ट्स वगैरह भी पुट किए हैं। और फिर एट द राइट आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट बटन में मैंने एक हवर इफेक्ट डाला है। बाकी ये जितनी भी बटन आप देखेंगे इसमें व्हाइट ओपेसिटी हवर इफेक्ट बैकग्राउंड में मिलेगा। इसी तरह टेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं पॉपिंस फॉन्ट फैमिली में मैंने लिखा है जो कि टोटली अमेजिंग लग रहा है। उसी के साथ हमें नीचे एनिमेशन के साथ ये सारी चीजें शो हो रही है, जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट, हैप्पी कस्टमर, अवार्ड्स विन, और फिर फीचर्ड जो कंपनीज है वो इधर आप डाल सकते हैं। मैंने इधर ऐसी लॉरेम इप्सम की डाल दी है रैंडम। फिर इधर आपको पॉपुलर न्यूज़लेटर टू सब्सक्राइब मिलेगा, इधर भी एनिमेशन के थ्रू हमें इफेक्ट्स मिल रहे हैं। इधर मैंने लोकेशन डाली हुई है, इधर आप भी डिफरेंट लोकेशंस डाल सकते हैं और डिफरेंट इमेजेस डाल सकते हैं। और फिर एक बुक नाउ का बटन इधर डाल दें जिसमें सेम हवर इफेक्ट मिलेगा हमें। नीचे आते हैं, फिर हमें एनिमेशन के थ्रू लेटेस्ट जो है न्यूज़लेटर इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, और सी और आर्टिकल को प्रेस करके आप ऑल आर्टिकल्स को देख सकते हैं। इधर आप टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, मैंने सिमिलर रखा है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरह क्रिएट करता हूं, टाइम का वेस्ट भी ना हो। तो आप इसमें अपने चेंजेस बाय खुद आप इसमें डाल सकते हैं अपने चेंजेस। बाकी है रीड मोर की बटन में हमने बैकग्राउंड पे ब्लू इफेक्ट दिया है और टेक्स्ट हमने व्हाइट रखा है हवर इफेक्ट के साथ। वैसे टेक्स्ट मैंने इसमें जो है ब्लूइश कलर का रखा है और बटन को मैंने व्हाइट रखा है, लेकिन हवर इफेक्ट के साथ बटन हमारी ब्लू हो रही है और हमारा टेक्स्ट जो है वो व्हाइट हो रहा है। तो मैंने इसका ऑपोजिट कर दिया हवर इफेक्ट में सिर्फ। तो इस तरह हमने अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट किया है वीकली न्यूज़लेटर और समरी ईमेल का यूज करते हुए React.js को, और Next.js का भी हमने इसमें इस्तेमाल किया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी वीकली न्यूज़लेटर की जो हमने क्रिएट किया Next.js के साथ। और अगर आपको एक थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो लगी होगी और समझ में आई होगी ये वीडियो, तो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखें, और स्टार्ट टू एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें ताकि मैं फ्यूचर में इस तरह की कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। इससे ये होगा कि आप मेरी और भी फ्यूचर वीडियोस देख पाएंगे जो मैं अपलोड करूंगा। बाकी आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं जो मैंने अपलोड की है, क्योंकि उससे आपको जरूर हेल्प मिलेगी, और मुझे उम्मीद है आपको आपके काम की वीडियोस होंगी और उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चेकआउट जरूर करें। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीजों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।